अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम रोम इटली। अगर आप भी आने वाले वक्त के अंदर इटली का ट्रैवल प्लान करने वाले हैं तो ये वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप रोम आएँ तो ऐसी कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं जो आप रोम के अंदर कवर कर सकते हैं। मैं इस वक्त हूँ क्लोजियम में। क्लोजियम सबसे मेजर लैंडमार्क है रोम की। अगर आप रोम आए तो इस क्लोजियम को ज़रूर देखें। क्लोजियम तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था। रोमन एम्पायर के दौर की ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप रोम का आर्किटेक्चर देखें तो आपको रोम की हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री उसके अंदर नज़र आएगी। इस तरह के ताले आपको रोम और यूरोप के बड़े शहरों के अंदर नज़र आएंगे। ये ताले आम तौर पे मोहब्बत करने वाले कपल्स लगाते हैं और इसकी चाबी को फेंक देते हैं। इससे मुराद हमेशा का प्यार और कमिटमेंट है। क्लोजियम के बिल्कुल साथ आपको रोमन फोरम मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लाज़ा है और इसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर सोशल इवेंट्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक स्पीचेस हुआ करती थी। Снимаме, показва с пръста кутийката от глава. मैं इस वक्त पहुंचा हूं ट्रावी फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का डालने की एक बड़ी ही फेमस रस्म है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करके और बाएं शोल्डर के ऊपर से सिक्का इस फाउंटेन के अंदर फेंकते हैं। मुकामी लोगों का ये मानना है कि जो लोग ऐसा करते हैं इसका मतलब ये है कि वो रोम का दोबारा विज़िट करेंगे और जो सिक्के यहाँ पे जमा होते हैं उसको खैराती कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूँ इस वक्त स्पेनिश स्टेप्स के ऊपर। स्पेनिश स्टेप्स 18th सेंचुरी में बनाए गए थे और ये 135 स्टेप्स हैं। इस वक्त मैं इन स्टेप्स के टॉप के ऊपर बैठा हूँ और आप मेरे बैकग्राउंड पे इसका व्यू देखें। ये काफ़ी हाइटेड लोकेशन है। इसके टॉप का जो एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरी बैक साइड के ऊपर चर्च है और इसकी जो बेस है उसे पियाज़ा डी स्पागना कहा जाता है। €1 पर कोर्सा। रोम के फेमस टूरिस्ट एरियाज़ जैसे क्लोजियम हो गया या पियाज़ा डी स्पागना में आपको इस तरह की हॉर्स बगीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे रोम की सैर के लिए इन बगीज़ को रोमांटिक राइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के टॉप क्वालिटी ब्रांड्स के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको इटली में मिलेंगे। जिस तरीके से रेबैन हो गया, अरमानी हो गया, ये इटालियन ब्रांड्स हैं। और अगर आप रोम के मेन सिटी सेंटर के अंदर आएंगे जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, ये मेजर अट्रैक्शन भी इसी एरिया के अंदर हैं तकरीबन सारी। और इसके अलावा तकरीबन तमाम जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनकी शॉप्स भी आपको यहाँ पे रोम के सिटी सेंटर के अंदर मिल जाएंगी। मेरे पीछे है पैंथियन। ये एक टेंपल है और ये इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इटालियन किंग्स की और इसके साथ साथ इनके बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं जिनकी कब्रें आपको इसके अंदर मिलेंगी। मैं इस वक्त रोम के सेंटर में हूँ, लेकिन रोम के सेंटर के अंदर मुझे कोई जदीद तर्ज की इमारत नज़र नहीं आई। आम तौर पे जिस तरह बड़े शहरों के अंदर जदीद इमारतें बनाई जाती हैं और उस तरह की इमारतें आपको रोम के सेंटर में नहीं मिलेंगी। मैं हूँ रोम टर्मिनी स्टेशन के पास। ये रोम का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है और इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ये तमाम आपको हलाल फूड की शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब मैं सड़क क्रॉस करूँगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं खाने पीने के। एक पिज़्ज़ा कबाब की शॉप है, इसके साथ साथ ये भी पिज़्ज़ा। इंडियन फूड के अंदर आपको ये सैल्मन ग्रिल, लैम ग्रिल और इसके अलावा पिज़्ज़ा €7 का, लैम ग्रिल €13, €7 का बर्गर, शवारमा।
ये फ्राइड राइस है, Fried ये rice. करी है, मटन करी, बीफ करी, चिकन करी, ओके, और सूप विद भी हैं। नान, ओके। प्लेन नान, बटर नान, गार्लिक नान, चीज नान। और ठीक है, और इसके अलावा आपके मेन्यू के अच्छी अंदर सलाद। सैलेड है। सैलेड की काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास। अगर आपने इससे पहले कभी ये जगह विज़िट की है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। इसके बिल्कुल सामने रोम टर्मिनी का ये स्टेशन है। तो रोम टर्मिनी के स्टेशन पे आप बस से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप मेट्रो लेके भी रोम के किसी एरिया से यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, इस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल सामने आपको ये हलाल फूड स्ट्रीट मिलेगी। इस वक्त मैं हूँ ओटावियानो मेट्रो स्टेशन पे। अगर आपने भी वेटिकन सिटी आना है तो आपको ओटावियानो मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ेगा। यहाँ से आप उतरेंगे और उतरने के बाद बिल्कुल सामने एक काउंटर है जहाँ से आपको टिकट्स मिल जाएंगी वेटिकन म्यूज़ियम को विज़िट करने की। ये हम निकले हैं ओटावियानो से बाहर और यहाँ से जाएंगे हम वेटिकन। अब ये सामने एंट्रेंस है वेटिकन सिटी की। मैं इस वक्त वेटिकन सिटी के अंदर हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, साइज़ के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। ये रोमन कैथोलिक चर्च का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। और आपको बताता चलूँ कि जो रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं, उनके पोप की जो रिहाइशगाह है वो भी वेटिकन सिटी के अंदर है। ये मेरे सामने जो बिल्डिंग है ये बेसिकली यहाँ का जो पोप है उनकी रिहाइशगाह है। इसके अलावा सेंट पीटर बेसिलिया यहाँ पे चर्च है वेटिकन सिटी के अंदर, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉनिक चर्च है। वेटिकन सिटी का अपना न्यूज़पेपर निकलता है। इसके अलावा इनका अपना रेडियो स्टेशन भी है। तो ये एज ए सेपरेट स्टेट कंसिडर किया जाता है, जबकि ये रोम के बिल्कुल अंदर है। अगर आप रोम में आएंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए कोई वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरे सामने वेटिकन सिटी का पोस्ट ऑफिस है। ये भी इसी एरिया के अंदर ही आपको नज़र आएगा। ये है एग्जिट वेटिकियानी। Il mio piccolino. Dio, questo trattamelo bene. ये थी रोम के अंदर मेजर अट्रैक्शंस जो मैंने आपको दिखाई। अगर आप भी आने वाले वक्त के अंदर रोम का ट्रिप प्लान करने वाले हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।